अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, द मैसेज मीडिया यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना शाम 8 बजे आने वाले मोटिवेशनल स्टोरीज़ के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पूरा सुनना ज़रूर। वाक़या शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपको द मैसेज मीडिया यूट्यूब चैनल का ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप इसे दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वाक़या सुनते हैं। एक डॉक्टर अपना वाक़या खुद बयान करते हैं कि एक खातून रोज़ाना मेरे क्लिनिक आती थी और सबसे आखिरी सीट पर बैठ जाती थी। इस दौरान वो अपनी बारी का इंतज़ार करती रहती। यहाँ आने वाली औरतों से उनकी बीमारी के बारे में सवाल जवाब करती और उनकी बीमारियों के मुताल्लिक़ गौर से सुनती। इस दौरान वो खिसकती हुई दोबारा आखिरी सीट पर पहुँच जाती। उसकी उम्र 35 या 40 साल के लगभग होगी। कपड़े कीमती और साफ सुथरे पहनती थी। मैं मुल्क का मशहूर डॉक्टर हूँ। दिन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ और शाम को अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर रात देर तक बैठता हूँ। मेरी प्रैक्टिस खूब चलती है। लोगों का कहना है कि अल्लाह पाक ने मेरे हाथ में शिफा रखी है और मेरी चेकअप फीस आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर है, क्योंकि मेरे घर इंतज़ार करने वाले कोई नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त अपने क्लिनिक पर ही गुजारता हूँ। मेरी बीवी 2 साल पहले अल्लाह को प्यारी हो चुकी है और अपनी 2 बेटियों की शादी भी कर चुका हूँ। ये लड़की रोज़ाना मेरे क्लिनिक पर आती है और तकरीबन 1.5 घंटा बैठकर बग़ैर चेकअप कराए और दवा लिए चली जाती है। आज मैंने उससे पूछने का इरादा कर लिया है कि आखिर वो क्या करने यहाँ आती है। जब वो आई तो मैंने अपने पेशेंट को दूसरी तरफ बैठने को कहा और उसे अपनी तरफ बुला लिया। वो परेशान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उससे कहा, जी मैं आप ही को बुला रहा हूँ, आएं, अब आपकी बारी है। वो उठी और तकरीबन घसीटते हुए कदमों से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उससे कहा, बैठ जाएं। वो ना चाहते हुए भी बैठ गई। मैंने उससे उसका मसला पूछा। उसने गला साफ किया और धीमे लहजे में बोली कि डॉक्टर जी, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैं गरीब औरत आपकी फीस अदा नहीं कर सकती और मैं अपना इलाज कराने यहाँ नहीं आई। मैंने पूछा, फिर आप यहाँ क्या करने आती हो? उसने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मैं फला इलाके में रहती हूँ, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। एक ही हकीम था, वो भी मर गया। पिछले दिनों बस्ती में हैजे की वबा फूट पड़ी है। कई माओं की गोद उजड़ गई क्योंकि हमारे इलाके में कोई डॉक्टर नहीं। इसी बीमारी की वजह से मेरी शानू भी मर गई। और वो फिर रोने लगी। मुझे लगा कि वो बस्ती के लोगों के इलाज के लिए इसरार करेगी, रिक्वेस्ट करेगी, गुजारिश करेगी, लेकिन मेरे पास ना तो वक्त था और ना ही जज्बा। मैं कैसे अपना चलता हुआ क्लिनिक छोड़कर उसके साथ उसकी बस्ती के लोगों का इलाज करने चला जाता। इसी खदशे और ख्याल को सोचकर मैंने पहले ही साफ जवाब देना मुनासिब समझा, देखो बीबी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, ये मेरी नहीं बल्कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है और मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बराए मेहरबानी मेरा वक्त ज़ाय ना करो। मेरा गुरूर और तकब्बुर मेरे लहजे से साफ नज़र आ रहा था। इस दुनिया के फ़ानी होने का एतराफ़ तमाम मखलूक में से सिर्फ इंसान को है, मगर फिर भी इसकी भूख बेकाबू है, चाहे वो दौलत की हो या किसी और चीज़ की हो। मेरे पेशेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जान छुड़ाने की गर्ज से गुस्सेले लहजे में कहा, बीबी, जब कोई बीमारी नहीं और कोई काम नहीं तो यहाँ क्या करने आती हो? मेरा कितना टाइम तुम्हारी वजह से ज़ाय हो गया। उसने चंद लम्हे मेरे चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ पड़ी जा सकती थी। शायद उसे मुझ जैसे
आला डॉक्टर से ऐसे घटियापन की उम्मीद न थी। वो कहने लगी, डॉक्टर जी, आपके पास जो मरीज आते हैं मैं उनसे बातों बातों में उनकी बीमारी के मुतालिक पूछती हूँ। जो दवाई आप उन्हें सजेस्ट करते हैं, लिख कर देते हैं, मैं उनका नाम पूछ लेती हूँ। इसी तरह रोज़ 1-2 मरीजों से मेरी बात हो जाती है। घर जाके मैं बीमारी और दवाई का नाम कॉपी में लिख लेती हूँ। पूरी 5 जमातें पास हूँ। फिर अगर बस्ती में कोई बीमार हो जाता है तो मैं बीमारी के हिसाब से आपकी बताई हुई दवाई उन्हें लाकर दे देती हूँ। मेरी शानू तो मर गई, मगर मैं किसी और की शानू को नहीं मरने दूंगी। ये कहकर वो तो क्लिनिक से चली गई, मगर मेरी आला तालीम उसकी 5 जमातों के सामने बेवक़्त हो गई। उस लड़की की इस बात ने मेरी भूख ही मार दी, मेरी सारी भूख मर गई। दोस्तों और साथियों, इस वाक़ये में गौर करने की ज़रूरत है कि उस औरत के दिल में जो दुख और दर्द भरा हुआ था कि जैसे मेरी शानू मर गई, मैं किसी और की शानू को मरने नहीं दूंगी। उसका दिल दुखी था, उसकी बेटी उससे जुदा हो गई थी, उसके वजूद पे लर्ज़ा तारी हो गया था, और ये नुकसान ने उसको मोटिवेट कर दिया, इंस्पायर कर दिया कि वो इंसानियत की खिदमत के लिए खड़ी हो जाए। बावजूद सलाहियत के नहीं होने के, बावजूद काबिलियत के नहीं होने के, उससे जो हो सकता है वो करने की कोशिश उस औरत ने की और रोजाना करती गई, और वो अपनी कोशिश में इस दर्जे कामयाब हो गई कि ये डॉक्टर जिसकी दवाओं को वो लिखकर लोगों को इलाज के लिए सजेस्ट किया करती थी, वही डॉक्टर अपनी तालीम को इस औरत के सामने बेवक़्त समझने लग गया। यकीनन दोस्तों और साथियों, जिस इंसान के दिल में मखलूक खुदा की मोहब्बत भर दी जाती है, जिस इंसान के दिल में इंसानियत का दर्द और गम भर दिया जाता है, और जो इंसान अपने आप को निछावर कर देता है इंसानों की भलाई और खैर के कामों के लिए, उसे सलाहियत की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे काबिलियत की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो चाहे डिग्री होल्डर न हो, लेकिन आसमान से मददें की जाती है ऐसे लोगों की, और वो ऐसे कारनामे अंजाम दे जाते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी सलाहियतें होती है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। यकीनन इस औरत की दर्द भरी कहानी ने उसके वजूद पे लर्ज़ा तारी कर दिया था, और वो दूसरों की खिदमत और दूसरों की मदद और दूसरों की नुसरत के लिए खुद को बेचैन करने वाली बन गई थी। मुझे और आपको इस बात का जायजा लेने की जरूरत है कि हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा ख्याल, हमारा तसव्वुर, हमारी एक्टिविटीज कैसी है। उस डॉक्टर की तरह जो अपना काम छोड़ने को तैयार नहीं, या उस औरत की तरह जिसने अपनी जिंदगी का मकसद ही यह बना लिया था कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं, मैं इंसानों को भला और इंसानों को सुख पहुंचाने की कोशिश करूं, इंसानों के दुख को दूर करने की कोशिश करूं, लोगों के दुख बांटूं और लोगों में सुख बांटूं। जो सोच शानू की माँ के ज़हनो दिमाग में बैठी थी, हम भी उस सोच को लेकर जी रहे हैं, या फिर जो डॉक्टर था वो अपने ख्यालों में मगन था कि मैं अपने टाइम को छोड़कर, पेशेंट को छोड़कर, क्लिनिक को छोड़कर भला क्यों किसी के पास जाऊं और क्यों काम करूं। मुझे और आपको ये सोचने की जरूरत है कि हम आज कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरों के भला करने की फिक्र हमारे ज़हनो दिमाग में सवार है, या फिर हम अपनी मतलब की जिंदगी गुजार कर, खुदगर्दी की जिंदगी गुजार कर, मैं भला मेरा घर भला ये ख्याल करके जी रहे हैं, या फिर अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने जान पहचान वालों का, अपने दोस्तों और अजीजों का, अपने महल्ले और इलाके के लोगों का ख्याल करना हमें याद भी रहता है। एक मर्तबा ठंडे दिल और दिमाग से सोचना जरूर कि शानू की माँ की तरह हमारा दिल भी इंसानियत की खिदमत के लिए बेचैन है, या फिर उस डॉक्टर की तरह जो मुल्क का मशहूर डॉक्टर था लेकिन उसका दिल इंसानियत की खिदमत से, मखलूक खुदा की मोहब्बत से और लोगों के दुख बांटने से खाली था। इस बारे में एक मर्तबा सोचना जरूर। मुझे उम्मीद है कि हमने इस किस्से और वाक़ये से एक बहुत प्यारा सा सबक सीखा होगा। अगर आपको इस वाक़ये से कुछ फ़ायदा महसूस हुआ तो ये वाक़या और ये मोटिवेशनल स्टोरी आप दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने अगर ज़िंदगी बाकी रखी तो कल फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये और एक नए सबक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ہو